श्री मुक्तिनाथ धाम में पावन पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हम आप सब लोग विराजित हैं। आज की द्वितीय दिवस की कथा सत्र में हम प्रवेश करें उससे पूर्व अष्ट सखाओं ने बाल लीलाओं को गाया है, लेकिन उन अष्ट सखाओं के भाव में चतुर्भुज भगवान की भी खूब वंदना है। चतुर्भुज और दो भुज ठाकुर जी का स्वरूप क्या अंकित करता है ये हम कथा में आज बताएंगे, परंतु क्योंकि चतुर्भुज भगवान की ये भूमि है इसलिए उन्हीं को प्रणाम करें। श्री कृष्ण दास अष्ट सखाओं में से एक चतुर्भुज भगवान को प्रणाम करते हैं। जो गंडकी नदी है ना, उसको एक नाम चक्रा नदी भी है, क्योंकि वहां से चक्र अंकित शालिग्राम प्रकट होते हैं, इसलिए उसको चक्रा नदी भी कहते हैं। सुदर्शन जी का यहाँ बहुत प्रभाव है इस भूमि पर, इसलिए ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हुए सब लोग आज की कथा में प्रवेश करो। चक्र के धरण हार, गरुण के अवसार, नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। चक्र के धरण हार, गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरी सुध ली। गाइए जी। चक्र के धरण हार, गरुण के अवसार, नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। चक्र के धरण हार, गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। नंद के कुमार, मेरी सुध लीजे। किस किस को तारा आपने? यमलाक अर्जुन तार्यो, गज के उबार्यो। यमलाक अर्जुन तार्यो, गज के उबार्यो। नागनाथन हार, मेरो संभारो। नागनाथन हार, मेरो संभारो। चक्र के धरण हार, गरुण के असवार,
नंद के कुमार मेरो संकट हारो, चक्र के धरण गरुड़ के सवार, नंद के कुमार मेरे श्री मुक्ति नारायण भगवान की। गिरिवर कर धार्यो, इंद्र को गर्भ धार्यो। गिरिवर कर धारो, इंद्र को गर्भ गिरिवर कर धार्यो, इंद्र को गर्भ धार्यो। गिरिवर कर धारो, इंद्र को गर्भ धारो। व्रज के रक्षण हार, दीनन विचार। व्रज के रक्षण हार, दीनन विचारो। चक्र के धरण हार, गरुण के सवार। नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। चक्र के धरण हार, गरुड़ के असवार। नंद के कुमार मेरो संकट निवार। द्रुपद सुता की बेर, निकान की अबेर। द्रुपद सुता की बेर, निकाल की अबेर। द्रुपद सुता की बेर, निकान की अबेर। द्रुपद सुता ने बुलाया तो आपने देर नहीं की थी नाथ, तुरंत पहुंचे थे आप वस्त्र बन करके। पर अब क्यों अबेर सुर, सेवक तिहारो। अब क्यों अबेर सुर, सेवक तिहारो। चक्र के धरण हार, गरुण के सवार।
नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवार। हे चक्र के धरण हार गरुण के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। चक्र के धरण हार गरुड़ के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नृसिंह नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे मुक्ति नारायण 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 हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे
नारायण 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 हे श्रीमन्नारायण नारायण हे मुक्ति नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण गिरधर नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण वराह नारायण नारायण नरसिंह नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भक्ति नारायण मुक्ति नारायण जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की मुक्तिनाथ धाम की गंडकी मैया की शालिग्राम भगवान की जय पर्वतराज हिमालय की जय पशुपतिनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय विजयी भव विजयी भव विजयी भव। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्वत विनंदित पीताम्बरधारी श्री मुक्ति नारायण भगवान श्री गिरधर लाल प्रभु श्री बद्री नारायण भगवान की परम कृपा से अति दुर्गम एवं देवव्रत के तुल्य स्थान पर्वतराज हिमालय की पावन गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और हिमालय को भी गौरव होता है जिनकी उपस्थिति से, ऐसे मुक्ति नारायण भगवान। हिमालय को गौरव इस बात का नहीं है कि वह सबसे ऊंचे शिखर वाले हैं। हिमालय को गौरव इसलिए नहीं है कि वे पवित्र नदियों के उद्गम करता है। हिमालय को गौरव इस बात का नहीं है कि वे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देवता भी हिमालय की यात्रा करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। हिमालय को इस बात का गौरव है कि उनके पावन तटों पर साक्षात नारायण विराज रहे हैं और नारायण विराज करके संपूर्ण हिमालय को आनंदित कर रहे हैं। बंधुओं, तप की प्रथा सतयुग त्रेता द्वापर में रही, पर कलयुग में लोग तप नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति भजन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, नाम कर ले वही बहुत बड़ी बात है, सेवा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सामान्य भगवान का छोटा सा नाम वो बोलने में जब हमको आलस हो जाता है तो तब तो बहुत कठिनाई से होता है। इसलिए भगवान ने हम सबको
दो जगह भगवान नारायण के तप विग्रह विराजमान है, एक बद्रीनाथ में, दूसरे मुक्तिनाथ में। वहां भी नारायण तप कर रहे हैं और यहां भी नारायण तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का विधान क्यों है, क्यों कर रहे हैं तप? कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। हम कर्म तो करते हैं पर तपस्या नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें और फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुन करके, नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। एक बात बोलूं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, ये जितने भी हिमालय की यात्राओं पर भगवान के धाम हैं, यहां थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो चलता हो, अच्छी बात है, थोड़ा तो तप बनेगा हमसे। अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा, अब नीचे अगर होते हैं तो 3 प्रकार की सब्जी बनती हैं, 2 प्रकार की दाल बनती हैं, दही भी होती है, चटनी भी होती है। यहां पर एक ही सब्जी बन जा रही है, एक ही दाल बन जा रही है, उसी को ही पा ले रहे हैं। न कम करो भैया उसको, वाह, बंद ही कर दियो सीधा। कल हमारे एक पंडित जी प्रसाद लेके जा रहे थे किसी के लिए, बेचारे बालक भी तपस्या कर रहे हैं ना। तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि वो कुछ लोग थोड़े अस्वस्थ से हैं, उनके लिए भोजन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले एक भैया हैं, उनको बहुत वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनके लिए हम अभी तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी लेके जा रहे हैं। मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी, तबीयत ठीक होती तो अद्भुत अद्भुत जीवात्माएं हैं संसार में।
उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पेट में कुछ पच नहीं रहा है, उनको इस बात की चिंता है कि पेट खाली क्यों है, निकल गया तो फिर भरो। अद्भुत है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ये भूमि तब की है, यहां थोड़ा असुविधा भी सह लीजिए। मार्ग की असुविधा है, वातावरण की असुविधा है, रहने की असुविधा है, प्रसाद की असुविधा है, चलने फिरने की असुविधा है। मैं जहां रुका हूं ना, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन में इतना कष्ट नहीं होगा, पर मुझसे मिलने अगर आप आए तो आपके नस नस कांप जाएगी। पांचवी मंजिल पर हूं और लिफ्ट नहीं है वहां पे। 4-5 राउंड तो हमारे ही लगते हैं ऊपर नीचे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तीसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं। मैंने कहा आप अपना इतना ध्यान क्यों रखते हो? बोले अपना थोड़ी रख रहा हूं, आपका रख सकूं इसलिए अपना रख रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक पंडित जी हैं हमारे, वो तो जब से आए हैं बस कथा मंडप और कमरा, कौन से मुक्तिनाथ, उनको यही नहीं पता दिशा कौन सी है मंदिर की। अद्भुत है। पर थोड़ा सह लीजिए। यहां पर पालकियां भी हैं, यहां पर घोड़े भी हैं। एक बात कहें, धाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि धाम में आते ही 24 घंटे हो गए और आपने धामी का दर्शन नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध का एक ही फल होता है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। ये जबरदस्ती नहीं लाए गए हैं इन धामों में। कई लोग हमारे इस परिकर के हमसे परेशान रहते हैं, महाराज जी जबरदस्ती क्या दिक्कत है, बंबई कलकत्ता में चल तो रही है कथा है, क्यों मुक्तिनाथ ही जाना है इनको, क्यों बद्रीनाथ ही जाना है? क्योंकि हमें पता है कि हम संसार में जो कर रहे हैं कथा के अलावा, उसके अलावा हमसे भजन तप भाव कुछ बन नहीं रहा है। वो बंद होता है तो आपको पता चलता है, अपने आप हो रहा है। अच्छा, तो एक बार देखो हो जाए तो। वो बीमार हो गया है,